आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 9 के अध्याय 11 के लिए 11वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हल करे 11.1 के प्रश्नों का समाधान सीख लिया था। इस वीडियो में हम आगे के जो विषय है उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ जो है आप देख रहे हैं एक जो है तालिका या सारणी दी गई है जिसमें लिखा हुआ है दैनिक खर्च और आवृत्ति। दैनिक खर्च है 70 से 105, 105 से 140, 140 से 175, 175 से 210, 210 से 245, 245 से 280 और उनकी आवृत्ति है 7, 13, 11, 13, 4, 2। तो बोला है कि उपरोक्त सारणी के अविच्छिन्न चल के तथ्यों के लेखा चित्र के रूप में प्रकट करें। तो इस प्रश्न के द्वारा हम जो है जो जूनियर क्लास में हम लोगों ने सीखा है आयत लेखा चित्र, उसको जो है एक बार जो है रिवाइज कर लेंगे ताकि जो है आगे के प्रश्नों का समाधान या फिर इस अध्याय के जितने भी जो विषय हैं उसको सीखने में आपको आसानी होगी। तो देखते हैं हम आयत लेखा चित्र किस प्रकार से खींच सकते हैं। यहाँ एक ग्राफ है। तो ग्राफ के विषय में आप जानते हैं दो तरह के ग्राफ जो है आपको मिल जाते हैं। एक जो है जिनकी दूरी जो है 1 इंच होता है और ये जो ग्राफ है आपके सामने ये 1 सेंटीमीटर वाला ग्राफ है। आप कोई भी ग्राफ प्रयोग कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इस जो है तालिका है, इस तालिका के जो है तालिका का जो है आयत लेखा चित्र के रूप में प्रदर्शन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ग्राफ है, ग्राफ के जो बायां छोर है उसमें एक लाइन खींचेंगे जो हमें जो है y अक्ष बताएगा। तो हम पहले से खींच लेते हैं। ये y अक्ष हो गया है। तो और जो है नीचे की तरफ, ग्राफ के नीचे की तरफ जो है हम नीचे की तरफ हम लोग जो है x अक्ष जो है खींच लेंगे। तो ये हमारा जो है x अक्ष हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने जो है ये y अक्ष बताएगा, ये सीधी रेखा, और ये जो है हमारा x अक्ष बताएगा। तो हम इधर लिख भी सकते हैं, ये हमारा हो गया x अक्ष और ये जो हो गया है ये हमारा हो गया है, इसे हम लिख देंगे इधर y अक्ष। ठीक है। तो ये करना जरूरी है क्योंकि हम जो है आयत लेखा चित्र बना रहे हैं। तो आयत लेखा चित्र के लिए हमें जो है बिंदुएं लेनी पड़ती हैं अलग अलग। तो इसके लिए हमें जो है x एक्सिस या x अक्ष और y एक्सिस या y अक्ष खींचना जरूरी है। जो कटान बिंदु होगा उसे हम मूल बिंदु कहते हैं, जिसे हम शून्य से प्रदर्शित करते हैं। अब हम जो है टेबल पे ध्यान देंगे। तो हमारा जो टेबल है या तालिका जो है वहां जो मान है वो 70 से लेके शुरू हो रहा है, यानी 70 से लेके 105 है, फिर 105 से 40 है, यानी ये शून्य से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो जब भी जो है तालिका में जो मान है श्रेणी का अगर शून्य से जो है शुरुआत ना हो तो जो हम एक्स अक्ष पे है एक जो है इस प्रकार से ये बना देंगे, जिसे हम कहते हैं किंक कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। तो ये बताता है हमें है कि जो है मान जो है शून्य से शुरू नहीं हुआ है, शून्य के बहुत बाद जो है मान शुरू हुआ है। तो हमारा पहला मान क्या है, 70 से 105, फिर 105 से 140। तो हम जो है यहाँ इसे लिख देंगे। तो 70 से 105 हम लिख देते हैं पहले, यहाँ 70, यहाँ 70 है, फिर यहाँ जो है 105 है, हम यहाँ 105 ले लेते हैं, फिर यहाँ 140 जो अगला है 140, फिर यहाँ 175, फिर जो है 175 से यहाँ 210, फिर 210 से 245, 245 से 280। हमारा जो अंतिम जो है वो कितना है, 280 है। ठीक है। अब जो है आवृत्ति प्रदर्शित करना है। तो आवृत्ति प्रदर्शित करने के लिए जो है हम y अक्ष का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ जो है आवृत्ति है वह अधिकतम कितना है, 13 है। अधिकतम हमारा जो है कितना है, 13 है। तो 13 प्रदर्शित करने के लिए हमें
इस तरह से लेंगे ताकि जो है पूरे ग्राफ में जो है 13 चला है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ लेंगे 1, यहाँ 2, ये 3, यहाँ 4, 5, यहाँ 6, ये 7, ये 8, ये 9, फिर यहाँ हो जाएगा 10, फिर 11, यहाँ 12, फिर यहाँ 13। तो 13 तक जो है हमारा मान दिया गया है, 13 तक हम जो है ग्राफ में ले चुके हैं। तो ये जो है ग्राफ का जो है इतना हम कर सकते हैं। इसके बाद हम जो है ग्राफ में एक चीज बताना पड़ता है कि हम कितनी इकाई जो है किस अक्ष पे ले रहे हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे, तो एक्स अक्ष में हम लोगों ने क्या लिया है, एक्स अक्ष पे जो है अगर ध्यान देखें तो ये जो है 1 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर कितनी इकाई है, दोनों के अंतर कितना है, 35 है। तो हम ये लिखेंगे एक्स अक्ष की तरफ जो है 1 सेंटीमीटर जो है 35 इकाई के बराबर है। और वाई अक्ष जो है उसके तरफ क्या है, 1 सेंटीमीटर जो है 1 इकाई की तरफ है, 1 इकाई के बराबर है। तो इतना लिख दिए हैं। अब जो है हम बता देंगे कि ये 70 से 105, 105, 140, 170, 175 क्या है। तो ये हमारी जो है श्रेणी है। तो और श्रेणी क्या है, दैनिक खर्च है। तो हम यहाँ लिख देंगे दैनिक खर्च, ठीक है। और वाई अक्ष की तरफ जो है हम इसे लिख देंगे, ये आवृत्ति है। तो हम इधर लिख देते हैं ये क्या है, आवृत्ति है। तो ये हमारा हो गया है। अब जो है हम ग्राफ में जो है जो तालिका दी गई है उससे जो है देखते हुए ग्राफ जो है आयत लेखा चित्र बनाना प्रारंभ करेंगे। आयत लेखा चित्र को जो है इंग्लिश में बार ग्राफ कहते हैं। तो जैसे ध्यान दीजिएगा, तो पहला कितना है, 70 से 105 कितना है, आवृत्ति उसकी 7 है। यानी जो हमारा पहला जो आयत बनेगा वो 7 इकाई तक वाई अक्ष पे जाएगा। तो हम कैसे बनाएंगे इसे, तो आप स्केल ले लीजिए, ये 70 यहाँ है और 7 यहाँ तक है। तो आप इस तरह से एक लाइन खींचिए, फिर 105 है तो फिर 105 से लेके यहाँ इस तरह से खींच दीजिए और इसे जो है यहाँ मिला दीजिए। फिर 105 से लेके 104 कितना है, तो 105 से लेके 104 है, 105 से लेके 105 से लेके 140 तक कितना है, 13 है। तो 13 जो है हम कैसे बनाएंगे, 105 से लेकर हम 13 जो है बिंदु पहुंचेंगे। तो 105 से लेकर 13 तक, तो आप देख लीजिए ये रहा 105 और 105 की जो रेखा है वो 13 तक गई है। फिर 140 पे भी जो है हम एक लाइन बना देंगे। तो ये 13 यहाँ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक खींच दिए हैं। इसे आप मिला दीजिए, ये हो गया है। उसके बाद 140 से लेके 175 कितना है, 140 से लेके 175 है, 11 है। तो 11 में हम खींचेंगे, तो 140 से 175 11 है। तो 175 पे हम 11 पहले बना देते हैं, 11 ऊपर में है। तो यहाँ से यहाँ तक और फिर जो है इसे हम मिला देंगे। तो ये मिल गया है। तो आप ध्यान दीजिए, तो इसे जो है 175 से ये 140 से 175 जिसकी आवृत्ति कितनी 11, तो इसकी जो आयत है वो 11 तक पहुंच गया है। इसके बाद जो बिंदु है वो है 175 से 210 जिसका मान कितना है, आवृत्ति कितना है, 13 है। तो 13 हम बनाएंगे किस तरह से, देखिए। तो 13 बनाने के लिए ये रहा 13 का इकाई, 175 से यहाँ 13 तक और 210 पर भी जो है 13 तक खींच दिया जाएगा। और फिर यहाँ जो है ये बना देंगे। तो देखिए ध्यान से 175, ये 175 से 210 है, 175 ये 175 से 210 है, 175 से 210 का जो ग्राफ है ये यहाँ तक 13 तक गया है आवृत्ति। उसके बाद अगला है
210 से 204 जिसका इकाई कितना है 4 है। तो ये रहा 210। 210 से 245 तक इकाई कितनी है, जो आवृत्ति कितनी है 4 है। तो 245 पे 4 इकाई पर घिस देते हैं और इसे यहाँ मिला देते हैं, तो ये हो गया 4 इकाई। उसके बाद जो है अंतिम जो है 245, 280 कितना है 2 है, तो हम 2 बना देते हैं। तो ये रहा 245 से 280 कितना है 2 है, तो यहाँ 2 हो गया। तो इसे हम इस तरह से बना देते हैं। तो यही हमारा क्या हो गया आयत लेखा चित्र। आप चाहे तो इस पे जो है थोड़ा सा इस प्रकार से कर सकते हैं, प्रत्येक ग्राफ में इस तरह से आप बना सकते हैं, ग्राफ थोड़ा आपका ठीक दिखने लगेगा। इस तरह से आप जो है सब में बना सकते हैं। तो यही क्या हो गया आपका आयत लेखा चित्र, जो आपने जो है नीचे की कक्षाओं में जरूर सीखा होगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। इसका अभ्यास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।